Before we begin the video, do subscribe to our channel and also click on the bell notification sign to stay updated with all our video notifications. What's up explorers, how you guys doing? Welcome back to a new video. So guys, first of all, thank you so much for showing a positive response on my reaction video of Abandoned Haunted Theatre. बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स और रिस्पॉन्सेज आपके आए थे, थैंक यू सो मच. सो इसीलिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ ऑन माई अबैंडन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सैटानिक हाउस. मैं इसको सैटानिक हाउस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये पे इसके पीछे एक रीज़न है और वो आपको वीडियो के रिएक्शन से बताऊंगा. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. द वीडियो हैज़ क्रॉस्ड अराउंड लाइक 27,000 व्यूज़ एंड विद 600 कॉमेंट्स एंड इट्स अ मैसिव वीडियो. ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी नई चीज़ थी जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे. एंड अगेन एज यूजुअल सरप्राइजेस तो हमारे लिए वेट ही करते हैं ऐसी जगहों के ऊपर, एंड विच फ्रीक्स अस आउट. फिर हम डर जाते हैं, फिर हम नर्वस हो जाते हैं. और बाय द वे गाइस, हम लोग नर्वस और डरते इसीलिए थे बिकॉज ये हमारी स्टार्टिंग के वीडियोस थी. सिर्फ 2 दिन हुए थे, हमने उस अबैंडन थिएटर में जाके एक्सप्लोर किया था, कुछ पैरानॉर्मल फील किया था और हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आ गए थे. तो गाइस मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि जगह के बारे में. ये 3 कॉटेजेस एक लाइन में अबैंडन हो चुके थे और इसका जाने का कोई रास्ता नहीं था. ये कम्प्लीटली एक फेंसिंग में सिक्योर थे और हमने पूरी तरह से उस इलाके को देखा था. कम्प्लीटली स्कैटर्ड है, रोड के बाजू में ही है पर वो कम्प्लीटली फेंस्ड के अंदर है. हमको ऐसा ही लगा था कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, बट हम लोग गलत थे. ये जगह किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो जाती थी वो आपको वीडियो में पता चली जाएगा. तो बाय द वे गाइस, हमेशा हम आपको बोलते ऐसी जगह कभी भी सेफ नहीं होती है. आपको यहाँ पे कुछ भी फील हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी एनकाउंटर कर सकते हो एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके साथ नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा. सो गाइस चलिए वीडियो देखते हैं. So this is the first cottage which we are going to explore. No. Door is closed. That door is closed? Yeah. Even this seems like we cannot open it, but there is a lock. It's locked. I guess the window is the only way we could get in from here. Okay, so guys, जैसे आपने देखा कि दोनों दरवाजे completely बंद थे और हम लोग कभी दरवाज़ों को तोड़ते नहीं है. भले वहाँ पे पत्थर होते हैं या कोई मेटल सी रॉड होते हैं, बट वी डोंट ब्रेक इन बिकॉज हम लोग ऐसी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, ताकि हमको जगह देखनी मिलती है तो हमको जहाँ से भी रास्ता मिलता है वहाँ से हम चले जाते हैं. लाइक इसमें हमको विंडो मिली थी, सो हमको विंडो एक ही ऑप्शन था तो जहाँ से हम चले जाएंगे. सो दिस इज द रीज़न हम लोग विंडो से अंदर गए थे. Try to be careful because there are broken glasses of these windows. Here, hold this, Kunal. This looks like the hall area. This complete place is broken. Kunal, check this. The roof is collapsed from the top. तो ऐसी जगह जो अबैंडन होती है वो बहुत पुरानी होती है और पुरानी होने की वजह से इसके जो वॉल्स या सीलिंग होता है वो हमेशा कोलैप्स होते रहता है. या मे बी इस पर किसी ने छेड़खानी की होगी, मे बी किसी ने आके तोड़ा होगा. बट जैसा आपको दिख रहा है वो जो ऊपर का जो पीओपी एरिया है वो ऊपर से एक पतरा टाइप भी लगाया है ऊपर और थोड़े से लकड़ियाँ भी है. पर नीचे का जो उसका पोर्शन है जैसा आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑफ सीमेंट और वो सीमेंट के टाइल्स है जो ऊपर लगाए हुए थे. आपको सिर्फ एक गलत टाइम पे आना है जिस टाइम पे वो गिरता है ऊपर से एंड दैट्स इट, इट्स ऑन योर हेड. Bang. Again, this place is completely shattered. Guys, so we are done exploring this first cottage. So we have found nothing in this cottage. I mean, this completely vacant and abandoned, as you can see. So we're gonna go and explore the second cottage.
So Kunal, let's not jump out from the window again. Let's explore this second cottage from here. So it looks like there is a way out here. Oh no. Kunal, there are thorns kept over here. Looks like someone has blocked this way. Let's move this. Yep. So guys, we are not sure why the thorns have been kept outside of this house. Looks like just to prevent an entry. Okay, so ऐसी abandoned और haunted जगह पे हमेशा एक ब्लॉकर होता है या कुछ चीज़ रखी होती है कि जिसके आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए. इसी घर में भी सेम हुआ. यहाँ पे कांटों का झाड़ रखा गया था ताकि कोई अंदर न रह सके. तो हमारे माइंड में सवाल आ रहे थे कि अंदर जाने के लिए कांटों का झाड़ क्यों बाहर रखा गया था और हम लोग क्यों ना अंदर जा पाए. तो वही आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने वो झाड़ साइड में किया और हमने रिस्क लेके अंदर गए. हमारे माइंड में ऐसे फीलिंग आ रही थी कि नहीं जाना चाहिए था और माइंड में हमेशा वो अबैंडन थिएटर वाले पैरानॉर्मल चीज़ें घूम रही थी दिमाग में. पर हमने हिम्मत जुटाई और हम लोग अंदर गए. तो आइए वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं अंदर कौन सी जगह थी जो हमें अंदर जाने से रोक रही थी. Just be careful. Let's go. Alright, so we have cleared the way. This passage looks so scary. So we're gonna explore this rooms over here. This looks like the big bathroom. Empty rooms, broken wardrobe. Dude, see this? Dude, this is a windshield. This is a windshield. Okay, तो ऐसी जगह पे हमें एक सस्पेंस मिल जाता है. हमें यहाँ पे मिलता है एक विंडशील्ड, एक चोरी की गई हुई विंडशील्ड. तो ऑफ कोर्स ये जगह कंफर्म हो गई थी कि ये चोरों ने ही एक्सेस की हुई जगह है और ऐसी जगह चोर अपने चोरी की और सामान रखने के लिए यूज़ करते. हमें नहीं पता ये विंडशील्ड कहाँ से आई थी, यहाँ पे क्या कर दी, और जिस तरह से रखी गई थी कंप्लीटली दिख रहा था कि ये चोरी का सामान है और इसे बेचा जाएगा आगे. तो इसीलिए घर के बाहर कांटों के झाड़ रखे गए थे ताकि अंदर कोई आ ना सके. नेचुरल सी बात है कि चोर हमेशा ऐसी जगह यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे कोई आता जाता ना हो. बिकॉज ऑफकोर्स एक आम आदमी जो नॉर्मल होता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, वो तो कभी जाएगा नहीं. हाँ, तो पर ये तो कंफर्म था कि भूतों की ज़िंदगी तो नहीं, पर हम चोरों की ज़िंदगी में ज़रूर दखल अंदाजी कर रहे हैं. और गाइज, जो आप लोग हमें जगह पूछते हैं ना कि ये इस प्लेस का लोकेशन बताओ, मुझे यहाँ पे जाना है. गाइज, दिस प्लेसेस आर नॉट सेफ, नॉट एट ऑल सेफ. हम लोग आपके लिए रिस्क लेते ताकि हम लोग आपको दिखा सके कि ये जगह सेफ क्यों नहीं होती है. चलो गाइस, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं. बाहर थॉर्न्स रखे थे ताकि कोई अंदर एंटर ना हो. सो दिस हाउसेस इज यूज्ड फॉर सच थिंग्स. I mean, the robbers are actively using this place. I mean, look at this. This also has a handprint. ये जिसने चोरी की हुई थी उसी का हैंडप्रिंट है. This looks like a kitchen. Looks like there was a birthday party carried out here. यहाँ पे डेकोरेशन का भी सामान है. ओके, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन के थर्मोकॉल्स पड़े हुए थे, लाइक हैप्पी बर्थडे वाले, और जो नाम नहीं था वहाँ पे. आई एम नॉट कन्फर्म कि यहाँ पे क्या हुआ था. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे लाइन में तीनों के तीनों घर अबैंडन है. चलो, सोसाइटीज़ में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो ऑफकोर्स लोग वहाँ पे सोसाइटी खाली नहीं करते. ओके, बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं वहाँ पे जहाँ पे किसी का कुछ हो भी जाता है, वहाँ पे लोग खाली करके निकल जाते हैं. ये जगह सेम ऐसी थी. यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से तीनों के तीनों घर एक ही लोकेलिटी में खाली हो गए थे, और वो तीनों के तीनों घर एक सिक्योर्ड फेंस से सिक्योर कर दिए गए थे. These are cross signs which are upside down. ओके, तो ये सेकंड हाउस जो था वो बहुत ही बड़ा था, और इसके हॉलोवे में जब हम अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें दिखते हैं क्रॉस साइंस जो उल्टे थे. अब ये किसने ड्रॉ किए थे, क्या किए थे, हमें उसके पीछे वो टाइम पे कुछ रीज़न नहीं पता था, पर मैं फ्रीक आउट हो गया था कि ऐसी चीज़ मेरे सामने क्यों आ रही है. ओके, पहली बात विंडशील्ड,
दूसरी चीज़ उल्टे क्रॉस साइंस, और आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला था। बट ये आइकन्स देख के या ये जो सिम्बल्स थे उल्टे क्रॉस साइन देख के मुझे ज़रूर अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे भाई कुछ तो गलत है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता कि ये चोरों ने किया होगा ताकि अंदर कोई आ ना सके। पर चलो गाइस आगे देखते हैं कि ये क्रॉस साइंस का मतलब क्या था, और आपको आगे पता चलेगा कि ये क्यों वहाँ पे ड्रॉ किए गए थे। Kunal, this is freaking me out. I mean, why would cross signs be over here? And that too upside down. वो जगह पे काफ़ी डरवाना लगता है। So guys, we're gonna go and explore the garage area. This looks very strong. Oh my god. Kunal, you need to come and check this. Oh my god. ओके तो ये स्टार और सर्कल देख के मैं फ्रीक आउट हो चुका था। तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे एक सैटानिक रिचुअल्स लोग परफॉर्म कर रहे थे, वो भी इंडिया में, विच आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ पे भी लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। ऑफकोर्स क्यों ना फॉलो करते होगे, बिकॉज तो उसी रेडियस में एक 2 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे एक मैसोनिक टेम्पल था। और जैसे लोग बोलते हैं कि मैसोनिक टेम्पल में डेविल वर्शिपिंग होती है, आई एम नॉट कन्फर्म, बट मैंने बहुत सारा रिसर्च करने की कोशिश की थी और मैक्सिमम लोग वही बोलते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि सैटानिज्म होता क्या और सैटानिक रिचुअल्स होते क्या है। तो बेसिकली सैटानिक रिचुअल्स एक वो फॉर्म होता है जहाँ पे एक उसका फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। सो मे बी ये 1980 से कुछ ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ से ये फैला पूरे दुनिया में। तो बहुत सारे लोग जिनको रिचुअल्स नहीं भी आते, दे मेक अ सर्कल एंड अ स्टार एंड दे स्टार्ट वर्शिपिंग द डेविल। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या कर रहे थे लोग यहाँ पे और क्यों कर रहे थे। एक तो ये जगह चोरों के लिए यूज़ की गई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये चोरों ने ही किसी ने किया होगा ताकि लोग यहाँ पे नहीं आए। पर जैसे आपको जगह दिख रही थी वो कम्प्लीटली एक क्लोज एरिया में थी, और वो स्टार और जो उन्होंने सर्कल बनाया था, विच लोग बोलते हैं कि इसको सैटानिक सिंबल है, तो वो एक गैरेज के अंदर था और गैरेज कम्प्लीटली शट था और वहाँ से कोई बाहर से देख भी नहीं सकता था वो जगह को। तो वो इतनी कम्प्लीटली पैक जगह थी। This circle and star? No. This circle and star represents devil worshipping. People are worshipping the devil out here. These are satanic rituals. No way. Seriously, I mean, the thorns which were kept outside, blocking the entrance of this house, were not for those windshield, but it looks like for these things, for these satanic rituals which people are carrying out here. And you know what? There's a Masonic temple in just a radius of 2 kilometers away from these houses. Dude, यहाँ से निकलते हैं। Why? बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं। Kunal, please wait. I mean, see, we are urban explorers, alright? Just relax. We are all by ourselves. I understand this is little freaky, but just hold on. This is the last garage area we are exploring. And Kunal, just look at this place. This looks so... ओके तो ये सिचुएशन पे कुणाल कम्प्लीटली फ्रीक आउट हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि वो एक मिनट भी वहाँ पे रुके। और वो मुझे कब से बोल रहा था कि वहाँ से चल वहाँ से चल वहाँ से चल, पर मैंने उसको बोला कि नहीं रुक, बिकॉज हम वीडियो के ऑलरेडी आखिरी एंड तक पहुँच चुके थे और खाली एक घर बचा था एक्सप्लोर करने के लिए। और ये सेकंड हाउस था वो थोड़ा बहुत बड़ा था और थर्ड हाउस फर्स्ट हाउस की तरह सिमिलर था। तो मैंने कुणाल को कन्विंस किया कि यहाँ पे रुकते, थोड़ा शूट करते और फिर चले जाते। for a purpose, because there is a garage. If anyone wants to even peep from outside, there is no way they can peep in because there is a shut door. I can't believe. I seriously cannot believe. We are done exploring this second cottage. ओके गाइस, तो हमने थर्ड कॉटेज भी एक्सप्लोर कर दिया था पर वो पहले की तरह सेम था, तो हमने इसीलिए वो वीडियो में उसको ऐड नहीं किया। सो गाइस, जैसा आपको दिख रहा है कि ये जगह सिर्फ सैटानिक रिचुअल्स और चोरों ने यूज़ की है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत चीज़ें होती है। और यही रीज़न है गाइस, अबैंडन प्लेसेस को भूत 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 होता है करके टर्म किया जाता है। नहीं, वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ, पैरानॉर्मल हो सकता है, बट ये जो घर था ये कंप्लीटली अनवांटेड चीज़ों के लिए एक्सेस हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं उस लोकेलिटी में जो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। मे बी ये चोरों ने ही किया होगा, या मे बी चोर भी एक्सेस कर रहे हैं और जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग भी इस घर को एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई व्यू ऑन इट गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमको वहाँ पे कुछ भी पैरानॉर्मल फील नहीं हुआ, कुछ भी हॉन्टिंग ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ना ही हमें भूत दिखा, भूत दिखते नहीं है गाइज, पहले आपको बोल रहा हूँ, भूत इंसानों में ही होते हैं।
प्रैक्टिकली. तो एनीवेज दैट्स इट सेड गाइस. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द चैनल विद बेल नोटिफिकेशन. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा. एंड दैट्स इट सेड. टेक केयर, स्टे सेफ एज ऑलवेज एंड स्टे आइसोलेटेड. Adios.